नमस्कार बच्चों। आप पढ़ाई के बीच बीच में त्योहार भी मना रहे हैं और पकवान खाते हुए पढ़ाई भी कर रहे हैं, घर में रहते हुए पढ़ाई कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई हो रही होगी आपकी हर सब्जेक्ट का, ठीक है। और हम लोग जो 9th क्लास में व्याकरण पढ़ रहे हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। अनेकार्थी पढ़े, अब पढ़ेंगे पर्यायवाची शब्द। तो प्रश्न उठता है कि पर्यायवाची शब्द कहते किसको हैं। तो पर्यायवाची शब्द उसे कहते हैं जो समान अर्थ रखने वाले शब्द जो होते हैं उसे हम पर्यायवाची कहते हैं। जैसे चांद है तो चांद के और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसका अर्थ होता है चांद, ठीक है। तो ऐसे शब्दों को जब तक हम जानेंगे नहीं तो उसका प्रयोग समझ में नहीं आएगा। जैसे फूल एक शब्द है, उसके पर्यायवाची बहुत सारे हैं, उसके अर्थ भी जानना चाहिए। उसका अर्थ भी कि फूल है तो फूल का पर्यायवाची हो गया सुमन, कुसुम, पुष्प। लेकिन सबके अर्थ भी अलग अलग हैं। जो अर्थ जानता रहेगा उसका प्रयोग भी उसी हिसाब से करता है। अब सुमन को कहते हैं, रंग बिरंगे फूल को सुमन कहते हैं। पुष्प, सफ़ेद फूल को पुष्प कहते हैं। कुसुम, लाल रंग के फूल को कुसुम कहते हैं। तो इस तरीके से ऐसे हम फूल कहेंगे अरे पुष्प है। पूजा करने के लिए हम कहते हैं पुष्पांजलि, पुष्पांजलि देना है। हम फूलांजलि नहीं कहते हैं, पुष्पांजलि कहते हैं। तो जो अर्थ जानेगा वो समझेगा कि भाई कुसुम का क्या अर्थ है, पुष्प का क्या, कौन सा फूल, कैसे फूल को पुष्प कहते हैं, कैसे फूल को कुसुम कहते हैं। तो ये जो बहुत जानेगा, जिसे जानकारी जो जानना चाहेगा जो विद्यार्थी, वो उसका अर्थ पता करके लिखेगा या जो लिखा जा रहा है उसको समझेगा। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिसे आप जानते हैं, लेकिन उसके और कई समान अर्थ रखने वाले और बहुत सारे शब्द हैं, उसको आप नहीं जानते हैं, तो उसे जानना चाहिए। और जो भाषा जितनी समृद्ध होगी उसमें समान अर्थ रखने वाले बहुत सारे शब्द होंगे। तो आइए हम अपने समृद्ध हिंदी भाषा में पर्यायवाची शब्द को देखते हैं, जिसे ध्यान से देखना है। और परीक्षा में मैं जो दे रही हूँ यहाँ बोर्ड पर, उसी में से मैं दूंगी। याद रखिएगा, आपको कॉपी में उतारना है और इसको लिख के याद कर लेना है कि कौन सा दे दिया जाएगा, आपको पता नहीं रहेगा। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। चलिए हम पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। आइए देखते हैं पर्यायवाची शब्द। कुछ शब्द हमने लिखे हैं: अमृत, उन्नति, कमल, कपड़ा, गंगा, गणेश, चांदनी, चांद। बहुत सारे कॉमन शब्द हैं जिसके और कई अर्थ होते हैं, समान शब्द होते हैं जिसे हम लोग नहीं जानते हैं, उसे जानेंगे। अमृत शब्द जानते हैं हम लोग, अमृत के बारे में जानते हैं, लेकिन और ऐसे शब्द हैं समान अर्थ वाले, अमृत जिसका अर्थ होता है, उन शब्दों को हम सीखेंगे। तो अमृत तो आप जानते हैं, लेकिन अमृत और कौन से शब्द का अर्थ है? एक तो बहुत आप जानते हैं, कॉमन है, सुधा। सुधा दूध आप पीते हैं, सुधा दूध आप घर में लाते हैं। पीयूष, 3 मैं लिखवा रही हूँ। अमीय, ठीक है। सुधा, पीयूष, अमीय। सुधा दूध आप पीते हैं, इससे भी याद रख सकते हैं अमृत। अब है उन्नति। उन्नति मतलब आप जानते हैं क्या होता है? प्रोग्रेस, जिसे हम कहते हैं। तो उन्नति का हम कौन सा नया अर्थ जानेंगे, उस नया शब्द जानेंगे, उसको लिखना है। ऐसे विकास तो हम जानते हैं उन्नति का,
तो बड़ा कॉमन है, लेकिन हमें नया शब्द सीखना है। देखिए आप, उन्नयन, उत्थान, वृद्धि, उन्नयन। अब कमल है, कमल तो आप हमेशा कमल शब्द का पर्यायवाची याद करते हैं, पूछा जाता है, जो पानी में जिसका जन्म होता है। नीरज, नीर मतलब पानी होता है, आपको पता है। वारिज, जौ, जिसका जन्म होता है, वारी मतलब भी पानी। नीरज, वारिज, समझ रहे हैं। और नया एक समझ, ये कर लीजिए, उत्पल, ऐसे राजीव भी होता है और बहुत सारे शब्द होते हैं। 3 मैं लिखवा रही हूँ। नीरज, वारिज, उत्पल, शतदल भी होता है, सरसिज होता है, पद्म होता है। लेकिन आप अगर 3 भी, जौ है जिसका जन्म होता है पानी में, इससे भी आप याद रखेंगे तो अच्छे से याद कर सकते हैं। अब कपड़ा, कपड़ा आप पहनते हैं, कपड़ा का पर्यायवाची जानना चाहिए। एक तो बड़ा कॉमन है चीर। चीर और चिर में अंतर होता है, हमने बताया है भी है। चीर मतलब द्रौपदी का चीर हरण, ये चीर हुआ। और चिर नहीं, चिर मतलब बहुत पुराना, बहुत दिनों से चला रहा है, तो ये चीर, चीर मतलब कपड़ा होता है। अंबर मतलब भी कपड़ा होता है। वसन मतलब भी कपड़ा होता है। पट मतलब भी कपड़ा होता है। ठीक है, अंबर मतलब आकाश भी होता है, कपड़ा भी होता है, इसलिए ध्यान देना है। अब है गंगा, जो जिसका पर्यायवाची तो जानना चाहिए, एक नहीं कई। ठीक है, तो गंगा को सबसे पहले भागीरथी, भागीरथी, ठीक है, देव नदी, सुरसरी, भागीरथी, देव नदी, सुरसरी। अब गणेश है, इसको मैं और किनारे लिखती हूँ। गणेश पूजा आप लोग करते हैं, आज गणेश पूजा है भी, तो गणेश का कई पर्यायवाची है गणेश के। गजानन, आप इसका समास विग्रह भी करते हैं। लंबोदर, इसका भी आप समास विग्रह करते हैं। एक दंत, एक दांत है इसलिए उन्हें एक दंत भी कहते हैं। ठीक है, अब चांदनी, चांदनी आप रात समझते हैं, चांदनी रात, एक चांद अलग है, चांद से जो रोशनी निकलती है उसे चांदनी कहते हैं। ठीक है ना, चांद को चांदनी नहीं कहते हैं, चांदनी जो चांद अपनी रोशनी से, अपने प्रकाश से चारों ओर जो शीतलता फैलाता है उसे हम चांदनी कहते हैं। तो चांदनी का है
ज्योत्सना, ठीक है। ज्योत्सना चांदनी को कहते हैं। कौमुदी, चंद्रिका, कौमुदी, चंद्रिका, ज्योत्सना, कौमुदी, चंद्रिका। अब है चांद। चांद तो आप बहुत चांद के जानते होंगे। निशाकर, निशा मतलब रात। शशि, शशांक, मयंक, शशि, है ना। नया शब्द में आप सुधाकर, सुधाकर हुआ, रजनीश हुआ, बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, ठीक है। एक दो देखिए, ऊपर मैं लिख देती हूँ। जल, जल का लोग, जिसको पता नहीं रहेगा पर्यायवाची नया शब्द, वो पानी लिख देगा, लेकिन हमें नया शब्द सीखना है। जल का पानी नहीं लिख के हम लिखेंगे, जानेंगे सलिल, अम्बू, वारी, वारिज अभी आपने पढ़ा, वारिज जिसका पानी में जन होता है। तो और भी बहुत सारे हैं, वारी, उदक, नीर, ठीक है। 3-3 मैं लिखवा रही हूँ। नया नया शब्द हमको सीखना है। अब जैसे तालाब है, तालाब आप जानते हैं जिसको अंग्रेजी में पॉन्ड कहते हैं। तो तालाब और नदी में बहुत लोगों को परेशानी होती है कि तालाब है कि नदी है कि, तो एक ताल, ताल को भी कहते हैं तालाब। जलाशय, जलाशय, और सरोवर भी लिख लीजिए। सरोवर, ठीक है। तो अभी तो बोर्ड छोटा होने से हम लोग काफ़ी कम शब्द सीखे हैं। नेक्स्ट क्लास में और भी शब्द सीखेंगे। इसे आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और मुझे दिखाएंगे और याद करेंगे। इन्हीं में से मैं पूछूंगी, ठीक है। एग्ज़ाम जो होगा इसी पर्यायवाची शब्द या जो लिखवाया गया है उसी से पूछा जाएगा। और ऐसे शब्द को ही लिखवाया जा रहा है जो बड़ा कॉमन है, जिसका हम रोज़ प्रयोग करते हैं। तो पानी का तो जल, पानी का कोई कहेगा पर्यायवाची तो आप जल बताएंगे, नहीं, आप बताइए सलील, अम्बू, वारी। ये नए नए शब्द को हमें जानना है। नीर, ठीक है। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और भी शब्दों को सीखेंगे। धन्यवाद।